हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में पीरियोडिसिटी इन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एटॉमिक साइज। देखो, साइज किसी की भी हो, एटम की हो या किसी और ऑब्जेक्ट की, साइज का मीनिंग एक ही होता है। अब क्योंकि एटम को हम स्फेरिकल फॉर्म में सपोज करके चलते हैं, तो इसकी जो साइज़ है रेडियस की फॉर्म में मेजर करी जाएगी। अब रेडियस को हम कैसे मेजर करेंगे? सपोज कीजिए आपके पास ये एटम है, इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। दैट मीन्स दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इसका शेल यानी जो आउटरमोस्ट शेल है वो सपोज कीजिए, और इस सेंटर से आउटरमोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस, ये आर हो गई। और इसी रेडियस से इसके साइज मेजर करेंगे। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी ही बड़ी एटम की साइज होगी। तो फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज is measured in the form of radius of an atom, in the form of radius of an atom. That means distance between the center of the atom and outermost shell, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल, दैट इज नोन एज रेडियस। ठीक है, अब हम पीरियोडिसिटी की बात करें कि किस तरह से रेडियस वेरी करती है, एक ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है और एक पीरियड में किस तरह से वेरी करती है। ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है। अगर हम पीरियड की बात करें तो ये सेकंड पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में ओनली हाइड्रोजन है एक साइड में और दूसरी साइड में हीलियम है। तो हम एक प्रॉपर पीरियड की बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को अगर कंसिडर करके चलते हैं तो पीरियड में हम मूव करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स के अगर हम साइज़ को गौर करें यानी साइज़ देखें, दैट इज़ मेजर्ड इन द पिकोमीटर। साइज़ को हम पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इनकी जो साइज़ है दैट इज़ गिवन इन द पिकोमीटर। रेडियस यानी जो साइज़ का मीनिंग है, रेडियस गिवन है। लिथियम के लिए 152, बेरिलियम के 111, बोरोन 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, ऑक्सीजन 66, फ्लोरीन 72, और नियोन की देखो अभी इसको हम लीव करते हैं, इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे एक ट्रेंड है, दैट मीन्स एटॉमिक साइज एक पीरियड में डिक्रीज हो रही है। लेकिन सेकंड हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, यानी एक ग्रुप को हम कंसिडर करके चलें, दैट इज लिथियम वाला जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इन एलिमेंट्स की अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो 152, 186, 231, देन 244 एंड 262। दैट मीन्स कंटिन्यूसली एक ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज हो रही है। पीरियड में साइज डिक्रीज होती है और ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज होती है। फर्स्ट तो ये ट्रेंड है कि साइज में वेरिएशन किस तरह से होता है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है एंड ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज इंक्रीज होती है। सेकेंड है, अब इनका रीजन क्या है। तो फर्स्ट वी विल राइट इन अ पीरियड वेरिएशन इन अ पीरियड on moving left to right in a period size decreases, या एटॉमिक साइज पूरा लिख लीजिए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है साइज डिक्रीज होती है। नाउ अब इसका रीजन क्या है? देखो, जब भी हम किसी पीरियड या ग्रुप में मूव करते हैं
यानी हम फर्स्ट पीरियड अगर ले रहे हैं, पीरियड में मूव करते हैं, तो पीरियड को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस पीरियड में है उसका जो शेल है, आउटर शेल वही है और उसी में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। दैट मीन्स हम सेकेंड पीरियड को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली और प्रोग्रेसिवली सेकेंड शेल के अंदर ही ऐड होते जाते हैं। दैट मीन्स इसमें सेकेंड शेल फिक्स हो गई, शेल्स के नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रही है, साइज इंक्रीज होती है शेल्स के नंबर इंक्रीज होने से। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, प्रोटॉन ऐड होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है जिससे कि साइज डिक्रीज होती है, यानी जो शेल्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती है जिससे साइज डिक्रीज होती है। तो यही हमें करना है। ऑन मूविंग, फर्स्ट ऑन मूविंग यानी जो टू थिंग्स हैपन होने वाली है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period न्यूक्लियर चार्ज, देखो न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो प्रोटॉन्स के नंबर इंक्रीज होती है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज increases progressively by 1 यूनिट। 1 यूनिट आप लेफ्ट टू राइट 1 ब्लॉक मूव करेंगे तो एक एक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, बाय 1 यूनिट इंक्रीज होगा। सेकेंड, बट number of shells remain same and electrons are added or go to same शेल। अब इसका रिजल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो जो आउटर शेल है दैट इज पुल क्लोजली टू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के पास में क्लोजली पुल होगा या अट्रैक्ट होगा, सो दैट ड्यू टू increasing effect of nuclear charge outer shell closely pulled to the nucleus and size decreases ठीक है। तो क्लोजली पुल होगा, क्लोज आएगा, दैट मीन साइज डिक्रीज होगी। ये तो हो गई हमारे पीरियड की बात, तो ये इफेक्ट कंटिन्यूसली चलता है तो साइज डिक्रीज होती है। अब चलते हैं हम ग्रुप के अंदर। इन अ ग्रुप on moving top to bottom, size increases। अब इसके रीजंस क्या होंगे? वही दोनों फैक्टर है जो पीरियड में काम करते हैं। फर्स्ट, न्यूक्लियर चार्ज increases continuously या progressively
At the same time, number of shells इंक्रीजेज। अब दो फैक्टर हो गए, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब शेल्स के नंबर इंक्रीज होती है तो साइज इंक्रीज होती है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज हो रहे हैं। दोनों फैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा वही डिसाइड करेगा साइज क्या है। तो यहाँ दोनों फैक्टर्स के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीमेंट के कारण जो साइज इंक्रीज होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू डिक्रीजिंग इन द साइज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। तो शेल्स का इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, साइज कंटिन्यूसली टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। ये दोनों फैक्टर में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बट अच्छा, ये लिखा है हमने, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच, इसको कंप्लीट कीजिए। ड्यू टू विच, हमें ये तो पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होती है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच साइज इंक्रीजेस। ठीक है, अब दोनों इफेक्ट किस तरह से इफेक्ट करेंगे, बट द इफेक्ट ऑफ increasing size due to increasing in number of shells is more प्रोनाउंस्ड, यानी मोर इफेक्टिव होता है। दैट्स वाई ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। हम हाइड्रोजन की साइज की बात करें तो दैट इज साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। कभी कभार एंगस्ट्रॉम में मेजर करी जाती है। साइज इज ऑल्सो मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम किसी में भी ये मेजर की जा सकती है। और 1 एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? तो ये हो गई हमारी साइज। अब देखो यहाँ पर बाकी के एलिमेंट को लिखी हुई थी, हाइड्रोजन की भी हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं कि हमने उस टाइम नियोन को क्यों छोड़ा। देखो इस साइज में पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, बट नियोन के अंदर साइज एक साथ इंक्रीज हो रही है। तो ये रीज़न क्या है? एक्चुअली बाकी के एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, कोवलेंट रेडियस मेजर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग पता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। है कोवलेंट बॉन्ड बना है, उसके बेसिस पे हम कोवलेंट रेडियस मेजर करके निकालते हैं। अब नाउ नियोन के अंदर ऐसा कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, उसका ऑक्टेट होता है, वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो रेडियस होती है दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस, और वो अपने पीरियड के अंदर सभी एलिमेंट से ग्रेटर होती है। तो यू कैन राइट द रीजन हियर। इन अ पीरियड नोबल गैसेस देखो एक बार हम 160 और लिथियम, इसको भी कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो लिथियम है यहाँ पर 150 एंड फर्स्ट एलिमेंट वो 150 है, देन 160 है। इसका मतलब अगर हम मेटल्स को भी कंसिडर करें तो भी यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज है वो नोबल गैसेस की है। इन अ पीरियड नोबल गैसेस हैज मैक्सिमम साइज
because in case of noble gases, वॉन डेर वाल, ये साइंटिस्ट के नेम है, वॉन डेर वाल रेडियस इज कंसिडर्ड, ठीक है, बट इन अदर एलिमेंट्स कोवैलेंट रेडियस इज कंसीडर्ड। ये हमारी रेडियस हो गई। हमने ग्रुप और पीरियड दोनों के अंदर साइज में किस तरह से वेरिएशन होता है ये हमने कर लिया है। अब बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, देयर आफ्टर मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज साइज पे डिपेंड करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड के अंदर साइज डिक्रीज होती है, ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज होती है। दोनों का रीजन पता चल गया हमें। शेल्स के नंबर इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। अब बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें यही रीजन्स और यही साइज का जो फैक्टर है वही काम आने वाला है। तो साइज वाले फैक्टर को हमें अच्छे से करना है, बाकी ऑटोमेटिकली जितने भी ये फैक्टर्स हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज सेकंड क्या थर्ड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने कर ली साइज। थर्ड इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसको हम शॉर्ट में आई फॉर आयोनाइजेशन, ई फॉर एनर्जी, इससे भी हम इंडिकेट करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो हमने आयोनाइजेशन जो एटॉमिक रेडियस है उसकी साइज या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की डेफिनेशन भी हमने देखी। सेंटर एंड आउटर मोस्ट शेल, इसके अंदर हमें एक और कंप्लीट करना है दैट इज इन आइसोलेटेड एटम। इन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब है बिल्कुल सेपरेट, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी के टच में नहीं है, उस एटम की हम बात करेंगे, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी देखो, फर्स्ट तो आयनाइजेशन का मीनिंग होता है आयन का फॉर्मेशन होना। आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन से रिलेटेड है। अब आयन हमें कौन सा बनाना है, ये हमारे पास कोई एटम है, इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। एटम कौन सा है? आइसोलेटेड एटम में, बिल्कुल गैसियस स्टेट में सिंगल एटम। इसके आउटर शेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमें बाहर निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके अट्रैक्शन के इफेक्ट में है, उससे अट्रैक्ट है, तो हमें ये अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके उसके अगेंस्ट जाकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, दैट मीन्स उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इन आइसोलेटेड एटम, दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आइसोलेटेड एटम के अंदर से जो सबसे बाहर वाला यानी आउटर मोस्ट शेल है, उस वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। और इसको मेजर किया जाता है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, किसी यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove one electron from outermost shell of an isolated atom
in gaseous state, and it is measured as या in the unit एनर्जी है किलो जूल पर मोल जैसा भी है, पर मोल के अकॉर्डिंग ही निकलेगी, ठीक है। दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर देखो कई सिचुएशन हो सकती है, अब यहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल में भी नहीं जाना, सिंपल आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए और क्या एनर्जी है वो पता होनी चाहिए। अब ये इसी को हम एटॉमिक साइज से कैसे रिलेट करेंगे, सिंपल सी बात है कि हमने ये बोला कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। दैट मीन्स हमने क्या बनाया, कैटायन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, दैट इज नोन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद भी आप और इलेक्ट्रॉन यानी जो कैटायन बना है इससे और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब की बार पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट और भी ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो गई है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज कैटायन और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या करना है, देखो कैसे वेरिएशन हम इसको करेंगे, एक पीरियड में कैसे चलेगा और ग्रुप में कैसे चलेगा। पीरियड में हमने डिस्कस किया था साइज का, साइज डिक्रीज होती है। अब साइज जब डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रॉन है या आउटर शेल है ये क्लोजली अट्रैक्ट होता है, साइज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या साइज डिक्रीज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी मोर होगी, ठीक है। अब ग्रुप में क्या करना है, हमें ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है तो न्यूक्लियर चार्ज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल पाएंगे, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। और टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो कंटिन्यूसली साइज इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो फर्स्ट वी विल टॉक इन अ पीरियड ऑन मूविंग वेरिएशन इन ए पीरियड। रीजन वही है जो हमने साइज में डिस्कस किए थे, न्यूक्लियर चार्ज increases in a period from left to right, due to which size decreases and force of attraction between nucleus and outer shell electrons increases, and due to which more energy is required to remove electrons from outer shell and ionization energy increases देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीजेज नहीं होती, कुछ बीच में एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे।
इसका रीजन भी डिस्कस करेंगे। इंक्रीजेज इन अ पीरियड, इन ए पीरियड, ठीक है, इसीलिए मैं कंटिन्यूसली वर्ड यहाँ पर यूज नहीं कर रही हूँ। ये हमारा आउटकम है इसका, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन ए पीरियड। तो यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम होगी वैसे वो नोबल गैसेस की होगी, क्योंकि नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, स्टेबल होते हैं, वो आयंस बनाने की कोशिश नहीं करते, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। नाउ इन अ ग्रुप, in a group ionization energy decreases from moving top to bottom due to increasing in the size, force of attraction between nuclear charge and outer shell electrons, outer shell electrons डिक्रीजेस। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल्स में जाते हैं, इनर शेल्स में जाते हैं, जिससे कि आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियर चार्ज और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू विच लेस एनर्जी required to remove one electron from outermost shell। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, ग्रुप में हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीज होती है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, और वहाँ से जो है न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब देखो ये हो गई हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, इसी को हम रिलेट करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी से, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी पर ही डिपेंड करता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की। तो थर्ड हम जो प्रॉपर्टी लेने वाले हैं दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। थर्ड इज metallic and non metallic property। सबसे पहले तो हमें मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। फर्स्ट मेटल, देखो मेटल का मीनिंग होता है कि जो इजीली आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करे और कैटायन फॉर्मेशन करे, दैट इज नोन एज द मेटल। और नॉन मेटल वो है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते बट वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करके एनायन फॉर्मेशन करते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही गुड मेटेलिक या उतनी अच्छी उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, और जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वो उतना अच्छा नॉन मेटल होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो सबसे पहले मेटल क्या होगा, एलिमेंट विच loses electron from outer shell and form
cation known as metals. सेकेंड क्या होगा? नॉन मेटल. एलिमेंट which gain electron या which have tendency to gain electron and form anion. ठीक है, तो वो क्या होंगे? नॉन मेटल. अब जिसमें जितनी अच्छी आयनाइजेशन यानी आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा. तो चलिए रिलेट करते हैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी से. अभी हमने क्या देखा कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. अब जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही इजीली बाहर निकलेगा. इलेक्ट्रॉन जितना इजीली बाहर निकलेगा दैट मीन्स वो उतना ही गुड मेटल है. जिसकी साइज डिक्रीज होगी यानी साइज जिसकी कम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मोर होगी. आयनाइजेशन एनर्जी मोर होने का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं आएगा. दैट मीन्स उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी. अब जैसा आयनाइजेशन एनर्जी का हमने वेरिएशन स्टडी किया है पीरियड और ग्रुप में, उसी को फॉलो करते हुए मेटल चलेगा. फर्स्ट है इन ए पीरियड. ठीक है, अब पीरियड में हमने देखो सबसे पहले तो क्या लिया था? साइज. ये क्या हो गई? डिक्रीजेस. फिर क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज इंक्रीजेस. अब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम, यहां नोट कर लीजिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया तो ये वेरिएशन आ रहा है साइज और आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर. आई ई का मीनिंग है आयनाइजेशन एनर्जी, ध्यान रखिएगा. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अब आयनाइजेशन इंक्रीज हो रही है तो ड्यू टू विच इट इज नॉट इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर शेल for the elements which have high ionization energy. ठीक है, on moving left to right ionization energy increases, so metallic character या metallic property डिक्रीजेस. अब इसका रीजन अल्टीमेटली कहाँ जाता है? वहीं पे साइज के ऊपर, कि साइज किन रीजन से डिक्रीज हो रही है या किन रीजन से इंक्रीज हो रही है. तो वही रीजन इस प्रॉपर्टी का भी होगा. सेकंड ये हो गया हमारे पीरियड के अंदर. नाउ इन ए ग्रुप नेक्स्ट इज, अच्छा इसी के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी increases. Now in a group अब ग्रुप के अंदर हमने क्या किया था? साइज increases, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलेगा. ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम
in a group size increases and due to which ionization energy decreases and it becomes easy to remove electron from outer shell. That means we can say metallic property increases and non-metallic property डिक्रीजेस। ये सभी ग्रुप के लिए टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। देखो अगर हम नॉन मेटल वाले ग्रुप की भी बात करें, ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है, इसके अंदर दिस साइड ये सारे मेटल्स हैं, यहाँ पर ये कुछ ऑरेंज कलर में, लाइट ऑरेंज कलर में ये जिगजैग लाइन बनी हुई है, दैट इज मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स विच हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज मेटल एंड सम ऑफ द नॉन मेटल्स वी हैव डिस्कस्ड इन द मेटल नॉन मेटल चैप्टर। ये 1 2 3 4 5 6 7 मेटलॉइड्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये मेटलॉइड या सेमी मेटल्स है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल और कुछ नॉन मेटल्स की है, एक बाउंड्री बनाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में। यहाँ पर ये वाले जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, ये थोड़ा सा नियॉन कलर है, इसमें ये हैलोजन फैमिली है। तो यहाँ पर हम अगर मेटल वाले यानी फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम रेज होती है। सीजियम, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सीजियम बहुत अच्छा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला मेटल है। और हम अगर फ्लोरीन यानी फ्लोरीन वाले ग्रुप में मूव करें तो फ्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट है। इसके बाद हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इसी ग्रुप के अंदर तो इसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है। दैट मीन्स उनमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। देन बिस्मथ यहाँ पर मेटल है। ठीक है, इसी तरह से बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, तीनों फैमिली में इसी तरह से धीरे धीरे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फैमिली भी इसको बोला जाता है। एलिमेंट्स कौन से हैं? N P AS SB एंड Bi। ठीक है, ये एलिमेंट है नाइट्रोजन ग्रुप वाले, यानी नाइट्रोजन का जो ग्रुप है दैट इज द 15th ग्रुप। दिस इज द 15th ग्रुप। ये दोनों नॉन मेटल हैं। देन दीज आर सेमी मेटल एंड दिस इज मेटल। नॉन मेटल, मेटलॉइड भी बोल सकते हैं, या सेमी मेटल, सेमी मेटल एंड दिस इज मेटल। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। देखो ये सेमी मेटल है,
which have properties of both metals and नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, जबकि ग्रुप के अंदर बच्चों मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। दैट्स अबाउट द एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल।